घर गृहस्थी का काम तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर उन कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो बिना मेहनत कम टाइम में हम उन सभी कामों को इजी तरीके से कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है सॉक्स को लेकर के। ये पुराना फटी हुई सॉक्स थे। देखिए, इस सॉक्स का यूज़ हम नहीं लेते हैं, तो इस सॉक्स से मैं एक बहुत अच्छा टूल बनाऊंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 सॉक्स लिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉक्स का जो रबड़ वाली पार्ट है, देखिए रबड़ वाली पार्ट को इस तरह से हमें कट करके फेंक देना है, ठीक है। तो दोनों सॉक्स का रबड़ वाली जो पार्ट है उसको हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉक्स का जो कटी हुई हिस्सा है ना, वहाँ से इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप आकार में इसको हमें कट कर लेना है। दोनों ही सॉक्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें दोनों ही सॉक्स को कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक सॉक्स को दूसरे सॉक्स के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद आप कोई स्टिक या पुराना ब्रश जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुराना ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। पुराना ब्रश को इस तरह से मोड़ते हुए यानी कि रैप करते हुए सॉक्स के साथ अच्छे से फिक्स कर देना है। तो अब हम लेंगे रबर बैंड। आप चाहे तो रस्सी की मदद से भी इसको टाई कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से मैंने 2 रबर बैंड की मदद से अच्छे से इसको टाई कर लिया है। तो ये तैयार हो चुका है एक छोटा-सा डस्टर। तो इस डस्टर की मदद से हम अपने सोफ़े को या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको डस्टिंग करना है, तो इस छोटे से डस्टर की मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से डस्टिंग कर पाएँगे। बहुत ही यूज़फुल टूल है, आप घर पे तो ज़रूर बनाइएगा। मेरी जो अगली टिप है, देखिए वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े को धोने के लिए डालते हैं, तो अक्सर क्या होता है हम कपड़े को ऐसे ही डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इससे कि आपका वॉशिंग मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोने के लिए डालें, उससे पहले ये काम आपको एकदम से कंपल्सरी करना ही है। अगर शर्ट डाल रहे हैं, शर्ट का जो बटन है उसको अच्छी तरीके से लगा दीजिए, फिर पॉकेट वगैरह को चेक कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर गलती से पॉकेट में कॉइन रखा रहेगा और अगर आप कपड़े को धोने के लिए डाल देंगे मशीन में, तो इससे कि आपका मशीन बहुत जल्दी ख़राब होना ही होना है। मशीन का ग्लास टूट जाएगा, तरह-तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा मशीन में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप मशीन में कपड़े को धोने के लिए डालें, उससे पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद डालें। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। और मेरा अगला यूज़फुल टिप है झाड़ू को लेकर के। सुबह शाम हम अपने घर को क्लीन करते हैं इस झाड़ू के मदद से, लेकिन हमें इस झाड़ू को भी क्लीन करना चाहिए, यानी कि इस झाड़ू का भी सफाई होना ज़रूरी है। तो इस झाड़ू को हम कैसे क्लीन करेंगे ताकि कम मेहनत में झाड़ू अच्छे से क्लीन हो जाए और बैक्टीरिया फ्री हो जाए? तो इसके लिए आप ले लीजिए हार्पिक। और अब हम क्या करेंगे, झाड़ू का जो रेशे हैं, रेशे में हार्पिक को अच्छे से लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद हमें तुरंत इसको रब करना है, यानी कि तुरंत हमें इसको ब्रश की मदद से इस तरह से रब करते हुए इसको क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से हम ना झाड़ू का जो रेशे है उसको हटा करके क्लीन कर लेंगे या रब कर लेंगे, क्योंकि अंदर तक उसका गंदगी जो है फंसा रहता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पानी से धो लेना है, ठीक है। पानी से इस तरह से जब आप धोएंगे तो फिर आप देखेंगे झाड़ू बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। तो मंथ में 2 बार इस तरह से झाड़ू को ज़रूर क्लीन करना चाहिए। और सेम इसी तरह से प्लास्टिक वाली झाड़ू जिसका इस्तेमाल हम बाथरूम क्लीनिंग में लेते हैं, तो बाथरूम में रखे रखे पानी का जो आयरन वाली दाग है ना, इसमें ना बहुत ही ज़्यादा लग जाती है। तो इस तरह से उसको भी आप हार्पिक के मदद से बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। हार्पिक लगा के इस तरह से रब कीजिएगा। रब करने के बाद आप देखेंगे पानी का जो आयरन वाली दाग है वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप पानी से धो लीजिएगा, इससे कि कम मेहनत में आप झाड़ू को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल तरीका है। और देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू को हमने अच्छे से क्लीन तो कर लिए हैं, लेकिन इसको ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। अब झाड़ू को हम कैसे ड्राई करें, क्योंकि रेशे वाला जो झाड़ू है ना, इसको ड्राई करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आपको क्या करना है, क्लॉथ क्लिप को इस तरह से रेशे को हटा हटा कर अच्छे से चारों ओर लगा देना है क्लिप को, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे झाड़ू बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि इसका रेशे को हमने इस तरह से चारों ओर फैला दिया है, तो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेरा अगला यूज़फुल टिप है इस तरीके का पॉट यानी कि पाटा को लेकर के। तो जब हम मार्केट से इस तरह का पाटा लेकर आते हैं, तो इसको यूज़ करने के बाद यानी कि कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसका जो ब्लैक कलर का रबर वाली जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्ट है ना, ये निकलने लगता है। तो ऐसा ना हो, ये जल्दी ना निकले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट से जब भी आप इस तरह का पाटा लेकर आएँ, तो तुरंत लाने के बाद आपको क्या करना है, सेलो टेप
सेलो टेप इस तरह से जो रबर वाली पार्ट है ना, वहाँ पे क्रॉस निशान के आकार में इस तरह से चिपका दीजिए। तो इससे कि इसका जो रबर है ना, वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा और ये निकलने का झंझट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो जंग का निशान है ना, ये सिलेंडर का जंग का निशान है। तो जहाँ पर भी हम सिलेंडर को रखते हैं, आप देखे होंगे कुछ इस तरह से फर्श में उसका जंग का जो निशान है वो आ जाते हैं। और ये निशान इतना ज़िद्दी है, ये जंग इतना ज़िद्दी होता है, इसको रिमूव करने में बहुत ही एफर्ट लगता है। तो ऐसा ना हो, यानी कि सिलेंडर हम रखेंगे लेकिन इस तरह का जंग का निशान ना पड़े, इसके लिए हम एक छोटा सा सॉल्यूशन आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए हमने लिया है ड्राई आटा, यानी कि सूखी हुई आटा हमने लिए हैं और आटे को हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे, ठीक है। और देखिए, आटा को मैंने कुछ इस तरह से गीला कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, उंगली की मदद से सिलेंडर की तलवे की किनारों में इस तरह से एक राउंड घुमाते हुए फिंगर की मदद से गीला आटा को लगा देना है। बहुत ज़्यादा गीला आटा नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। बस एक राउंड इस तरह से आप घुमा दीजिएगा और इस तरह से जब आप आटा को लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद धीरे से सिलेंडर को इस तरह से फर्श में रख दीजिएगा। फिर आप देखेंगे सिलेंडर का जंग वाला निशान फर्श में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो घर में जो पुरानी जो वेस्ट पड़ी हुई मेटल का चूड़ी है ना, वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ था, ये मेटल वाली चूड़ी को हमने ले लिए हैं, ये बेकार पड़ा हुआ था। फिर इस तरह से चूड़ी को राउंड शेप में फर्श में रखना है और चूड़ी के ऊपर सिलेंडर को इस तरह से रखना है। इससे कि सिलेंडर का जो जंग है ना, वो फर्श में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टच नहीं होगा। ठीक है ना, ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप एक बार आजमा कर देखिएगा, ये आजमाया हुआ ट्रिक है। और मेरा ये टिप आप सभी लेडीज़ों का बहुत ही काम आएगा। तो जब हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन को कुछ इस तरह से मांज लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम पानी से धोते हैं तो हथेली की मदद से हल्के से रब करते हुए इस तरह से बर्तन को धुल लेते हैं। और फिर उसके बाद आप देखे होंगे, बर्तन जब सूख जाते हैं तो साबुन का निशान, यानी कि वाइट कलर का जो परत है ना साबुन का, वो दिखता है, जो बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय, इस तरह का फॉर्म आप ले लीजिए। इस तरह का फॉर्म हम सभी के पास होता है। तो उसको क्या करना है, इस तरह से ना छोटा करके फॉर्म को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। अब एक पुराना सॉक्स ले लीजिए, ठीक है। सॉक्स को पहले अच्छे से धो लीजिएगा। अब सॉक्स के अंदर इस तरह से हम फॉर्म को डालेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक गांठ लगा देंगे। तो बस ये तैयार हो चुका है। तो जब हम बर्तन धोएंगे ना, तो इसी के मदद से हम बर्तन को धोएंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप बर्तन धोएंगे तो फिर आप देखेंगे बर्तन में साबुन का निशान बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा, नहीं रहेगा और बर्तन भी बहुत ही अच्छे से धुल जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये टिप बहुत ही पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।